मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज एक और दिन मिल गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे आज का दिन मिलेगा, बट 2 मिनट्स पहले पता चला कि आज का डिवोशन भी लेना है। प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं। जीसस लव्स यू। जीसस लव्स यू। आगे क्या बोलोगे? थैंक यू। सो जीसस लव। और एक बहुत बड़ा एक अश्योरेंस है, एक बहुत बड़ी एक हम क्लेम करते हैं, और एक ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है कि जीसस लव्स मी। जीसस, कोई मुझे प्यार करे ना करे, किसी के प्यार की गारंटी है? किसी के प्यार की गारंटी दे सकते हो? आज जो दोस्त हैं वो अगले साल दोस्त हो ना हो। वैलेंटाइन आने वाले, वैलेंटाइन पे इस बार हो या ना हो, अगले साल हो या ना हो, कुछ नहीं पता। लेकिन जीसस लव्स मी, इसकी क्या है? गारंटी है, इसकी अश्योरेंस है कि जीसस क्या करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि आज से कई हजारों साल पहले जीसस ने मेरे लिए और आपके लिए क्या दी? अपनी जान दे दी। खुदा हमसे बहुत प्यार करते हैं। आज हम प्यार के बारे में बात करेंगे। टीनेजर एज में है हम लोग, टीनेजर से थोड़े से ऊपर की एज में होंगे। व्हाट इज लव? प्यार क्या होता है? क्या क्या समझते हो प्यार के बारे में? व्हाट इज लव? Love is kindness. Love is kindness. Yes. We will talk. What is love? Sacrifice. Sacrifice. Trust. Trust. Truth. Truth. आप अपने जीवन में कैसे बोलोगे कि प्रभु आपसे प्यार करते हैं या आप प्रभु से प्यार करते हो? कैसे बताओगे कि जीसस लव्स मी? कैसे? वहां से किसी ने जवाब दिया था कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। क्या प्रभु सारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं? क्या प्रभु सारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं? कुछ कुछ प्रार्थनाओं में पॉज लग जाता है, कुछ कुछ प्रार्थनाएं डिले हो जाती हैं। कहते हैं जब प्रभु की इच्छा हमारी इच्छा से जब मेल खाती है तो तुरंत क्या हमें मिलता है? उसका उत्तर मिलता है। अब प्रभु की इच्छा क्या है? क्या है प्रभु की इच्छा? क्या प्रभु की इच्छा? कि हम उसकी आराधना करें, उसकी भक्ति करें, और सबसे बड़ी चीज जो प्रभु हमसे चाहता है वो है फेलोशिप, रिलेशनशिप। प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? फेलोशिप, रिलेशनशिप। प्रभु से बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रभु से बात हम कैसे कर सकते हैं? थ्रू वर्ड, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। क्या प्रभु से हमारी बातचीत होती है। यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं, फास्ट फ्रेंड्स, जो पूरा केलब उसकी गवाही दे सकता है कि हाँ ये 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कोई 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं यहाँ पर? 2 बेस्ट फ्रेंड्स, प्लीज रेज योर हैंड। प्लीज, 2 बेस्ट फ्रेंड्स। यस यस, नॉट है? कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है? देख लो भी एक दूसरे को। 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। व्हाट्स योर नेम? सहज है, रमा, रमन। सहज एंड रमन 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे। सहज और रमन क्या है? 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इन दोनों की दोस्ती के बीच में कोई तीसरा आएगा, रमन आपको अच्छा लगेगा? सहज आपको अच्छा लगेगा कि रमन आपसे ज्यादा किसी और से बात कर रही है, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, किसी और की एडवाइजेस को ज्यादा अप्रिशिएट कर रही है? आपको नहीं, वो कैसे लगेगा? बहुत गंदा लगेगा। ये ट्रू फीलिंग है। क्योंकि जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है, जो ट्रू रिलेशन जो होता है, उससे हम शेयर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? शेयर नहीं कर सकते। आपको पता है हमारा जो परमेश्वर है वो जल रखने वाला परमेश्वर है। आप जो परमेश्वर के साथ संगति करते हो, हमने टाइम फिक्स किया बाइबल पढ़नी है, हमने टाइम फिक्स किया हमने प्रेयर करनी है। आप जो परमेश्वर के साथ एक संगति रखते हो, आप परमेश्वर के साथ जो प्रेयर का टाइम है, जो बाइबल का टाइम है, वो वक्त आप किसी और को दे रहे हो, परमेश्वर को नहीं पसंद आएगा। परमेश्वर को पसंद नहीं। हम कमिटमेंट्स कर लेते हैं, मैं बाइबल पढ़ूंगी, मैं दुआ करूंगी, मैं चैपल जाऊंगी, मैं बंदगी करूंगी, मैं आराधना करूंगी, मैं वर्शिप करूंगी, मैं प्रभु के पीछे चलूंगी। शुरू शुरू तो बहुत जोश में आ जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, वो जो जोश है, वो जो पहला सा प्यार है, वो क्या हो जाता है? ठंडा होने लगता है, वो फीका होने लगता है। और हम क्या देते हैं? वो जो वक्त हम किसी और को देना शुरू कर देते हैं। फिर वो चाहे वस्तु हो या इंसान हो। और परमेश्वर को ये सब चीज़ें
नहीं पसंद। जो आप लोगों ने कमिटमेंट्स किए हैं, जो आप लोगों ने प्रॉमिसेस किए हैं, बीइंग अ स्टूडेंट, कि हमें बाइबल पढ़नी है, हमें दुआ करनी है, हमें वर्शिप करनी है, वो जो वक्त है, वो जो समय है, आपने प्रभु को देना ही देना है। प्रभु से ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस दोगे, वो वस्तु या इंसान, वो भी एक तरह की आइडल वर्शिप है। प्रभु से ज़्यादा किसी भी चीज़ को अहमियत दोगे, प्रभु को वो पसंद नहीं आएगा। क्यों? हमारा जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवता परमेश्वर है। उसने मुझे और आपको बनाया ही इसलिए कि मैं और आप उसके साथ क्या करें? संगति करें। क्या करें? और जब हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, हम उनके साथ बातचीत नहीं करते, हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम दुआ नहीं करते, वो वक्त, वो समय हम किसी और चीज़ को दे रहे होते हैं, बच्चों उसमें ब्लेसिंग नहीं होती, उसमें ग्रोथ नहीं होती, उसमें पीस नहीं होता। देयर इज नो पीस एट दैट टाइम। एक खलबली सी रहती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देखिए बताना चाहती हूँ। आज से बहुत साल पहले जलालाबाद की एक फैमिली थी, वो प्रेयर करवाने के लिए आते थे और वो पकौड़े बेचता था वो इंसान। पता नहीं मैंने कभी बताया है कि नहीं। तो क्या हुआ, तो 6 दिन उनका काम बहुत अच्छा चलता था। संडे के दिन वो चर्च नहीं जाता था और उसका काम उससे भी ज़्यादा अच्छा चलता था। तो वो कहता कि दीदी मैं तो संडे को चर्च नहीं जा सकता, क्योंकि संडे को तो मेरी रेडी में पकौड़े बहुत ज़्यादा बिकते हैं और मेरा तो नुकसान पड़ा होगा। तो उसको बोला गया कि तुम चर्च जाओ, 2 घंटे खुद आपको देने, कोई नुकसान नहीं होगा। उसने क्या किया, संडे संडे चर्च जाना शुरू किया। वो 2 घंटे उसने प्रभु को देने शुरू किए। उसके मिट्टी का कच्चा घर था जो उसका पक्का मार्बल का घर बन गया। कुछ नहीं उसने किया, उसने वो जो संडे का जो दिन था, वो जो 2 घंटे थे, उसने क्या दिए? प्रभु को दिए। वो बाइबल पढ़ने लगा, वो काम करने से पहले दुआ करने लगा। उसने पहली इम्पोर्टेंस, पहला दर्जा किसको दिया? प्रभु को दिया। हमारी लाइफ में जो पहले दर्जा है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो कौन है जी? प्रभु होनी चाहिए। प्रभु उठते प्रभु से बातचीत करो, उठते बाइबल पढ़ो, उठते ही दुआ करो, उसके बाद सारे हमने काम करने। तो जब हम प्रभु को पहला स्थान देते हैं, हम जब पहला दर्जा प्रभु को देते हैं, तो बाकी जितनी भी सारी चीज़ें वो क्या है, ऑटोमेटिकली लाइन पर, ट्रैक में आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जहाँ हम प्रभु को पहला स्थान नहीं देते, प्रभु को पहला स्थान देने का क्या मतलब है? क्या मतलब है प्रभु को पहला स्थान देना? क्या मीनिंग हुआ इसका? गिव फर्स्ट प्लेस टू जीसस, ये प्रायोरिटी टू जीसस का क्या मतलब हुआ? बोलो बेटा। यस, क्या मतलब हुआ प्रभु को पहला स्थान देना? यस, प्यार करना। और मैंने कल बताया था, हम जिससे प्यार करते हैं उसकी बात हम मानते हैं, और उसकी बातें तब मानेंगे जब उसके साथ हम टाइम स्पेंड करेंगे। हम जब क्या करेंगे? बाइबल पढ़ेंगे, हम दुआ करेंगे, तो हमें परमेश्वर की सारी बातें क्या है, समझ आनी शुरू हो जाएंगी। जोशुआ 6 चैप्टर किस किस ने पढ़ा है? द वॉल्स ऑफ जेरिको। द वॉल्स ऑफ जेरिको कुछ बच्चों ने पढ़ा है। जोशुआ 6 चैप्टर। मैं इस पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ूंगी, मैं इसकी थोड़ी सी समरी आपको बताऊंगी, क्योंकि आप लोग ग्रोइंग एज में हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ आप लोग की हो रही है, आप लोग बढ़ रहे हो। जोशुआ 6 चैप्टर में बड़े अच्छे से परमेश्वर ने उसको बताया कि पूरे 6 दिन लगातार दीवार के चारों तरफ उन्होंने क्या लगाना है? एक राउंड लगाना है। और 7th डे कितने राउंड लगाने हैं? 7 राउंड लगाने। और फिर क्या करना है? जोर से क्या करना है? जय जयकार करना है। तो जो क्या है, जो वॉल्स है, लेयरों की जो दीवारें, वो क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी। उनको लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, कोई फाइट करने की जरूरत नहीं। सिर्फ उनको क्या करना था? प्रेजेंट वर्शिप विद एडवांस थैंक्सगिविंग, विद एडवांस थैंक्सगिविंग। अभी गैरों की दीवारें टूटी नहीं थी। इट्स योर होमवर्क। कल पता नहीं मैं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों का होमवर्क है ये जोशुआ 6 चैप्टर। गैरों की दीवारें अभी टूटी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ था? उन्होंने पहले से प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर दिया था, जोर जोर से जय जयकार करनी शुरू कर दी थी, एडवांस थैंक्सगिविंग करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद क्या, वो दीवारें टूटी। ऐसी हम सब की लाइफ में कोई ना कोई दीवार है। हम सब की लाइफ में क्या है? कोई ना कोई दीवार है। इरिटेशन की, फ्रस्ट्रेशन की, डिप्रेशन की, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस। और कौन से स्ट्रेस होते हैं?
क्या स्ट्रेस रह गए कि सारे स्ट्रेस हो गए? ये स्ट्रेस है ना, फाइनेंशियल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, मतलब कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई दीवार के हमारी लाइफ में भी है। ठीक है, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई जो दीवार है वो हमारे जीवन में क्या है, चल रही है। क्या चल रही है? वो दीवार हमारी लाइफ में साथ साथ चल। अब हम क्या करें? एक, हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास है, दूसरा हम बाइबल पढ़ रहे हैं, तीसरा हम स्टडी कर रहे हैं, हम दुआ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर वो दीवार साथ साथ चल रही है। एग्री? कोई ना कोई दीवार हमारी लाइफ में चल रही है ना, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई परेशानी हमारी जिंदगी में चल रही है। कभी हम बोल पाते, कभी हम नहीं बोल पाते, कभी हम एक्सप्रेस कर पाते, कभी अंदर ही अंदर हम क्या है, घुटते रहते हैं। लेकिन क्या है बाइबल में क्या लिखा है? मैथ्यू 11:28 में क्या लिखा है? मत्ती 11:28 में क्या लिखा है? मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। तो आप लोग की लाइफ में जो भी दीवार है, जो भी स्ट्रेस है, उसको आप लोगों ने क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को देना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरी लाइफ में जो टेंशन है, ये स्ट्रेस है, ये जो चिंता है, ये मैं किसको दे रही हूँ? आपको दे रही हूँ। और प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी लाइफ से ये चीज़ क्या है, निकल गई है। इसे कहते हैं एडवांस थैंक्सगिविंग। हालांकि वो जो स्ट्रेस है, वो जो दीवार है, आज भी हमारी लाइफ में है। वो दीवार क्या है? आज भी हमारी लाइफ में है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कैसे प्रेयर कर रहे हैं? एडवांस थैंक्सगिविंग कर रहे हैं कि प्रभु वो जो दीवार है, वो जो स्ट्रेस है, वो क्या हो गई है? दूर हो गई है, वो चली गई है। इससे क्या होती है? हमारे विश्वास की परख होती है। किसकी परख होती है? विश्वास की। देखो सामने अंधेरा है, सामने अंधेरा है, ये मुझे भी नजर आ रहा है, ये आपको भी नजर आ रहा है, लेकिन अंधेरे के बाद की जो रोशनी है वो उसी को नजर आएगी जिसको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास है। एग्री? तो हमने अंधेरा नहीं देखना, हमें अंधेरे की बात की क्या देखनी है? रोशनी देखनी है। और उस रोशनी को देखना है, प्रभु यीशु मसीह को देखना है। तो जो दीवार आपकी लाइफ में है, जो स्ट्रेस आपकी लाइफ में, उसको दूर करो, आउट करो, ब्रेक करो, कैंसिल करो और बोलो कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, वो दीवार मेरी लाइफ से क्या है, चली गई है। फिर सेकंड डे आ गया, अरे वो दीवार तो अभी तक वहीं की वहीं खड़ी है। दिमाग में डाउट आएगा, तूने दुआ की कि दीवार चली जाए, स्ट्रेस चली जाए, लेकिन अभी तक वो स्ट्रेस तेरी लाइफ में है। दिल और दिमाग में क्या होगी? कश्मकश हो गई। दो चीज़ अंदर से क्या करेंगी? दिमाग के अंदर थॉट्स लेकर आएंगी। लेकिन जिनको प्रभु यीशु मसीह पे सच में विश्वास है, जो प्रभु यीशु मसीह पे निर्भर करते हैं, वो क्या करेंगे कि हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं तेरे पे विश्वास करती हूँ कि वो जो स्ट्रेस है, वो जो दीवार है, वो जो प्रॉब्लम है मेरी लाइफ से क्या हो गई है, चली गई है। इससे विश्वास कहते हैं। हम जब रोड क्रॉस करते हैं, हमें कितना वक्त मिलता है रोड क्रॉस करने के लिए? कुछ सेकंड्स मिलते हैं, कुछ मिनट्स मिलते हैं, कुछ घंटे मिलते हैं। कुछ सेकंड्स मिलते हैं ना रोड क्रॉस करने के लिए। अगर कुछ सेकंड्स में हम रोड क्रॉस नहीं करेंगे तो क्या होगा? We will die? ठीक इसी तरीके से हमें कुछ सेकंड्स मिलते हैं जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है, जब स्ट्रेस आता है, जब दीवार आती है, कुछ हमें सेकंड्स मिलते हैं। या तो हम प्रभु यीशु मसीह पे निर्भर कर लें या हम प्रॉब्लम पे फोकस कर लें। समझ आ रहा है बेटा? हमें सिर्फ कुछ सेकंड्स मिलते हैं जब हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस आती है या कोई दीवार आती है या कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ सेकंड्स मिलते हैं। या तो प्रभु यीशु मसीह पे निर्भर कर ले या हम प्रॉब्लम की तरफ देखें। तो जब तक हम प्रॉब्लम पे देख रहे हैं ना बेटा, वो स्ट्रेस कभी दूर नहीं जाएगा। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि यीशु मसीह तू मेरे जीवन से स्ट्रेस को दूर कर, तू इस दीवार को दूर कर, तो वो जो स्ट्रेस से दूर जाए। अब अपनी ताकत से, अपने बल से किसी परिस्थिति या किसी मनुष्य को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप यीशु मसीह को बोलो कि प्रभु यीशु मसीह तू परिस्थितियों को बदल, तू हालातों को बदल, मैं तेरे पे निर्भर कर रही हूँ, मैं तेरे पे विश्वास कर रही हूँ, तो क्या होगा? वो हालात क्या है? बदल जाएंगे। जब हम छोटे थे ना, हमारी मम्मी हमारा हाथ पकड़ के चलती थी। याद है किसी बच्चों को? अब तो बड़े हो गए, याद होना चाहिए। उनको तो याद है कि मेरी मम्मा हाथ पकड़ के चलती थी छोटे छोटे जब हम थे, और डर लगा रहता था कि एक्सीडेंट ना हो जाए, गिर ना जाए, खो ना जाए। आज मेरी मम्मा मेरी लाइफ में नहीं है, खुदा के पास है।
किसने हाथ पकड़ा हुआ है? खुदा ने हाथ, और ऐसे खुदा ने हाथ सबका पकड़ा हुआ है। बट द थिंग इज वी नीड टू फील इट। जब तुम उस प्रेजेंस को फील नहीं करेंगे ना कि खुदा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, खुदा मेरे साथ है, हम तो तक उस खुदा के साथ नहीं चल सकते। लेकिन जब हम द मोमेंट वी फॉरगेट, हम जब भूल जाते हैं कि खुदा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तब हम क्या हो जाते हैं? संसार की चिंताओं में पड़ जाते हैं। पतरस जब तक पानी के ऊपर चल रहा था, जब तक वो यीशु मसीह को देख रहा था, वो पानी के ऊपर, लेकिन जहाँ उसका ध्यान प्रभु यीशु मसीह से दूर हुआ, समुद्र की लहरों को देखकर वो डगमगाने लगा। क्यों? उसका जो फोकस था वो हट गया, उसका जो ध्यान था वो हट गया, उसकी जो कंसंट्रेशन थी, जो अटेंशन थी, वो क्या हो गई थी? हट गई। ये कुछ सेकेंड्स मिलते हैं। आपको हमेशा 24 घंटे याद रखना है कि खुदा ने आपके हाथ को पकड़ा हुआ है। आपको 24 घंटे याद रखना है कि खुदा आपको देख रहे हैं। आपको 24 घंटे याद रखना है कि खुदा आपको सुन रहे हैं। जैसे बच्चे ने बोला, व्हाट्स योर नेम? जैसे सोनिया ने बोला कि खुदा हमारी प्रार्थनाओं को क्या उत्तर देते हैं। बात ये है कि आप भूल जाते हो, आपकी माइंड से ये चीज निकल जाती है कि वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो साथ चल रहा है। क्या हो जाते हैं हम? भूल जाते। क्या करते हैं हम? भूल जाते हैं। आज हम इस चीज को समझते हैं, और मैं बोलता हूँ जिससे प्यार करते हैं उसकी हम सारी बातें मानते हैं। तो कैसा ये प्यार है? हमारा प्यार तो 24 घंटे हमारे साथ चलना चाहिए ना, और वो हमारे साथ नहीं चल रहा तो गलती किसकी है? मेरी गलती है। इट मीन्स मैं साइड ट्रैक हो गई हूँ, मैं संसार में चली गई हूँ, मैं चिंताओं में चली गई हूँ, मैं स्ट्रेस में चली गई हूँ। दीवारों ने मुझे पकड़ लिया है, जबकि मेरे प्यार ने तो मुझे पकड़ के रखा हुआ है। मेरा प्यार मुझे देख रहा है, मेरा प्यार मुझे सुन रहा है, मेरा प्यार तो मेरे साथ है। और वो कौन है? यीशु मसीह। तो वो दीवार हमारी लाइफ में होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेस हमारी लाइफ में होना चाहिए कि नहीं? हम जब छोटे थे तो मम्मा के साथ साथ चलते थे कि मम्मा अब हाथ पकड़ के चल रहे, हाथ पकड़, हमें एक सिक्योरिटी मिलती थी, एक प्रोटेक्शन मिलती थी। वैसे क्या प्रभु यीशु मसीह क्या हमारी सिक्योरिटी है, प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रोटेक्शन है। लेकिन बात ये है हम भूल जाते हैं। कौन कौन इस चीज से सहमत है? कौन कौन एग्री करते हैं मेरे साथ? हम भूल जाते हैं, हम हालातों में भूल जाते हैं, परिस्थितियों में भूल जाते हैं, प्रॉब्लम से भूल जाते हैं। हमें कुछ सेकंड्स मिलते हैं कि हम उस पर निर्भर करें, उस पर विश्वास करें, उसको पुकारें, लेकिन हम किस पे फोकस कर जाते हैं? प्रॉब्लम्स पर फोकस कर जाते हैं। तो बच्चों, आपको और मुझे खुदा ने अपने आकार में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, और उन्हें बनाया इसलिए कि हम उसके साथ संगति करें। किसके साथ संगति करें? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर से अधिक कभी किसी वस्तु या इंसान से प्यार नहीं करना। जो परमेश्वर का है वो हमें परमेश्वर को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो स्थान है, वो जो समय है, वो जो वक्त है, वो हमें प्रभु को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें क्या मिलते हैं? कुछ सेकंड्स मिलते हैं, या तो हम प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, या हम प्रॉब्लम में क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। तो हमें क्या करना है? कितनी अच्छी बात है ना कि हम सब जानते हैं इज अ लिविंग गॉड। हम सब जानते हैं इज अ लिविंग गॉड। हम सब जानते हैं वचन को, हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को, हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा को। हम सब जानते हैं ना। हमें पता है कि उनसे अधिक हमसे कोई प्यार नहीं करता। पर फिर क्या होता है? जहाँ प्रॉब्लम्स आए, स्ट्रेस आए, दीवारें आए, हम प्रॉब्लम पे फोकस हो जाते हैं, हम यीशु मसीह का हाथ नहीं पकड़ते। क्यों ऐसा होता है? Why? It is a matter of love and relationship. ये दो दोस्त हैं, ये अपने बीच कभी किसी तीसरे को नहीं आने देंगे, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग है, इनका केयर है। हमें यीशु मसीह के प्रेम को समझना है, हमें यीशु मसीह की केयर को समझना है, हमें यीशु मसीह की प्रोटेक्शन को समझना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। और ये किसी के कहने से नहीं होगा, ये एक पर्सनल एनकाउंटर है आपका, एक पर्सनल है जो खुदा बाप के साथ आपका रूबरू एक मुलाकात होगी। और अगर तक अभी तक आपका एनकाउंटर नहीं हुआ ना प्रभु यीशु मसीह के साथ,
आप उनको नहीं महसूस कर पाते, परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड नहीं करता, वचन आपको समझ नहीं आता, प्रार्थना आपसे नहीं हो पा रही है, तो बोलो प्रभु मुझसे बात कर। क्या बोला है प्रभु? मुझसे बात कर। तो आपसे बात करेंगे। प्रभु मैं अपने रिश्ते को आपके साथ स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा तो मुझे कोई प्यार करता ही नहीं, नहीं आपसे ज़्यादा मुझे कोई समझ सकता, नहीं आपसे ज़्यादा कोई मेरी केयर कर सकता, नहीं आपसे ज़्यादा कोई मेरी प्रोटेक्शन कर सकता। तो हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। हम उस वक्त हम किसी इंसान को पता है कब बोलते हैं? तुम्हारा रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं होता। एग्री और नॉट? हम कब बोलते हैं? जब हमारा रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो हमें अपने रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को, बीमारियों को, टेंशनों को, स्ट्रेस को, दीवार को तो अपने ऊपर ले ही लिया। लिया कि नहीं लिया? अब हमें क्या करना है? सिर्फ उनका हाथ पकड़ के तो चलना है। इतनी सी बात है। रिश्ते को मजबूत करना है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है, टाइम स्पेंड करना है, बाइबल पढ़नी है, दुआ करनी है, विश्वास करना है, निर्भर करना है। लेकिन हम क्या करते हैं बच्चे? हम प्रॉब्लम पे फोकस करना शुरू करके हम डूबना शुरू कर देते हैं। और शैतान यही चीज़ चाहता है कि हम खुदा से दूर हो जाएं। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है कि वो वेट कर रहा है कि मैं किसको फाड़ खाऊं, पकड़ के खा जाऊं बस में। ही इज जस्ट वेटिंग, इज नॉकिंग एट द डोर। मुझे किसी का वीक पॉइंट पता चले और मैं उसको पकड़ के फाड़ खाऊं। हमें किसका हाथ पकड़ना है? हम भूल जाते हैं। कौन कौन इस चीज से सहमत है कि हम भूल जाते हैं? जब स्ट्रेस आता है, टेंशन आती है, डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस, कोई भी प्रॉब्लम, परेशान, वो जो सेकंड्स मिलते हैं, सेकंड्स में हम क्या कर जाते हैं? हम भूल जाते हैं। मैं सीधा प्रभु को तुरंत पुकार, किसी मनुष्य को पुकारने से अच्छा है प्रभु को पुकारो। किसी मनुष्य को दुख सुनाने से अच्छा है प्रभु को दुख सुनाओ। किसी मनुष्य पे निर्भर करने से अच्छा है हम प्रभु पे निर्भर करें। ये 3 बातें मेरी याद रखना। किसी मनुष्य पे डिपेंड नहीं करना। कोई मनुष्य आपका दुख दूर नहीं कर सकता, कोई मनुष्य आपकी तकलीफों को दूर नहीं कर सकता, कोई मनुष्य आपके दर्दों को दूर नहीं कर सकता, कोई मनुष्य आपके आंसुओं को पोंछ नहीं सकता। ये एक इकलौता राइट जो है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। और जब वो जगह हम प्रभु यीशु मसीह को ना देख के हम कहीं और देते हैं, वहाँ गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है। रिश्तों में भी ऐसे ही होता है। तो क्या करना है? हमने किस पे निर्भर करना है? यीशु मसीह पे निर्भर, क्योंकि वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो बोल रहा है, वो संगति करना चाहता है। पर हमने किस पे निर्भर होना है? और हम भूल जाते हैं, इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमारा जो प्यार है वो गहरा नहीं है, हमारा रिश्ता गहरा नहीं है। तो आज ही हम दुआ करेंगे कि प्रभु हमारा रिश्ता और गहरा हो तेरे साथ, हम तुझे और समझ सकें, पवित्र आत्मा को और गाइड कर। Am I right? खुदा आप सबको आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह मैं इन सब बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हम जो आपको भूल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम जो आपको याद नहीं रखते प्रभु यीशु मसीह, हमारे दिमाग से निकल जाता है कि आप 24 घंटे में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। इस चीज को हमारे जीवन से आउट करिए प्रभु यीशु। हमें 24 घंटे याद रहे कि आप 24 घंटे हमें देख रहे हैं। हमें 24 घंटे याद रहे कि 24 घंटे आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। हम 24 घंटे याद रखें कि आप हमारे साथ चल रहे हैं और आपको पवित्र आत्मा ने 24 घंटे याद दिलाए। आपको पवित्र आत्मा 24 घंटे हमारे साथ चले। इन सब बच्चों को प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करिए। मांगते यीशु मसीह के नाम से आमीन।